अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। यार, मिड टर्म के प्रिपरेशन से रिलेटेड काफ़ी सवालात आ रहे थे कि सर आप बताएं हमें कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। जैसे कि आप सब लोगों का आज पहला मिड टर्म का एग्ज़ाम्स है। सबसे पहले आई एम रियली सॉरी, मैं टाइम पे वीडियो नहीं बना सका बिकॉज़ ऑफ सम मजबूरियाँ एंड मसरूफियात। तो यूट्यूब चैनल को टाइम नहीं दे पा रहा, ग्रुप्स को भी टाइम नहीं दे पा रहा, बट इंशाल्लाह मैं स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को। होप सो इट विल गेट बेटर डे बाय डे। ठीक है, तो तैयारी से रिलेटेड बात करते हैं। जैसे कि आज आप सब लोगों का पेपर था मिड टर्म का, आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसा पेपर आ रहा है या कैसा नहीं। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं सबसे पहले आपका माइंड रिलैक्स करता हूँ। माइंड कैसे रिलैक्स करता हूँ? आपने टोटल लेने हैं 38 में से 10 से 12 नंबर। 38 में से 10 से 12 आपने नंबर लेने हैं, आप पास हो जाएंगे मिड टर्म में, टेंशन फ्री हो जाएं। अब आपका माइंड रिलैक्स हो गया, अब आते हैं तैयारी की तरफ। ठीक है, और जो 10 से 12 नंबर आपने लेने हैं ना पास होने के लिए मिड टर्म में, उसमें असाइनमेंट्स, जीडीबीज और क्विज़ेस के भी नंबर भी इंक्लूड हैं। अगर वो इंक्लूड करें तो पीछे आपको सिर्फ मिड टर्म में 38 में से मेरा नहीं ख्याल कि आप 9 नंबर भी लेंगे तभी पास हो जाएंगे। तो मिड टर्म में फेल होना किसी का भी बनता ही नहीं है। और सिर्फ एमसीक्यूज़ का पोर्शन भी करके आए ना आप, ठीक, तो भी आप पास हो जाएंगे। आप सब्जेक्टिव को हाथ भी ना लगाएं तब भी आप पास हो जाएंगे। तो सब्जेक्टिव की टेंशन भी आप, ये उन लोगों के लिए वीडियो जो नालायक हैं, जिन्होंने तैयारी नहीं की हुई। जिन्होंने तैयारी की है वो सब्जेक्टिव तो लाजमी करके आएंगे ना। तो जिनकी सब्जेक्टिव की तैयारी नहीं है वो फ़िलहाल इस टाइम पे एमसीक्यूज़ पे फोकस करें, और सब्जेक्टिव एटलीस्ट पेपर खाली ना छोड़ें। सब्जेक्टिव में कुछ ना कुछ लिख के आ जाएँ, कुछ भी रेलिवेंट एक दो नंबर आ ही जाएंगे। पेपर खाली ना छोड़ें, बाकी एमसीक्यूज़ को रट्टा मार लें, पास्ट पेपर्स करें। अब पास्ट पेपर्स कौन से वाले करें? जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी फाइल्स यूट्यूब पे मिली हैं, अल जुनैद इंस्टीट्यूट की फ़ाइल्स हैं, या अक्सर ये मुआज़ की फ़ाइल्स हैं, वक़ार सिद्धू की फ़ाइल्स हैं। कोई भी आपको मिड टर्म का मटेरियल मिलता है ना, सीएस के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो रेडी कर लें। उसमें से आपका काफ़ी ज़्यादा जो है वो पेपर आएगा, एमसीक्यूज़ आए हैं, वो आपके उसमें से एमसीक्यूज़ रिपीट होंगे। और दूसरी बात ये कि आपने अपनी तैयारी बिल्कुल मिड टर्म की अगर सब्जेक्टिव की नहीं है तो एमसीक्यूज़ की ठीक रखनी है। 27 आपके एमसीक्यूज़ हैं, 22 आपने करने हैं, 5 के एमसीक्यूज़ हैं। जो ठीक वाले एमसीक्यूज़ होंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी वो कंसीडर करेगी, तो आपको इससे भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ से आपका माइंड रिलैक्स हो गया कि आप फेल नहीं हो सकते, दूसरी तरफ आपने मिड टर्म में कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लें, क्योंकि फिर फाइनल टर्म में आपको मेहनत कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिशियल साबित होगा। दूसरा, मैंने कुछ एक दो पेपर देखे हैं अभी जो कुछ स्टूडेंट्स दे के आए हैं मॉर्निंग वाली शिफ्ट में। वो ये कह रहे हैं कि पास्ट पेपर्स में से पेपर रिपीट आपका हो रहा है, तो ये भी आपको एक तसल्ली होनी चाहिए। पास्ट पेपर्स में से पेपर आ रहा है और एमसीक्यूज़ आप रेडी करके जाएँ। CS506 जो वेब डेवलपमेंट का सब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्टिव भी रिपीट होता है पास्ट पेपर्स में से। सिर्फ CS506 की बात कर रहा हूँ। और जो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं उनका पास्ट पेपर्स में से, चाहे वो एमसीक्यूज़ हैं या चाहे वो सब्जेक्टिव है, बहुत कम चांस होता है रिपीट होने का। और जो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज के हो गए या कोई इस तरह मैनेजमेंट के हो गए जिसमें थ्योरी ज़्यादा है, वो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ की तैयारी पास से करें, लेकिन वहाँ से आइडिया ले लें। पास से रिपीट होते हैं लेकिन कम रिपीट होते हैं। तो उनके लिए ये सजेशन है कि आप वो सब्जेक्टिव जो जिनका थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्टिव पोर्शन पे ज़्यादा जो है वो मेहनत करें, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि अगर आप सब्जेक्टिव पोर्शन अच्छा करके आएंगे तो आप पास हो जाएंगे। मिड टर्म में एमसीक्यूज़ का ये सीन है, पास या फेल, टिक या क्रॉस। लेकिन सब्जेक्टिव में ये है, कुछ ना कुछ लिख के आगे, 5 में से 2 नंबर, 5 में से 1 नंबर, 5 में से 3 नंबर, तो ये आपको बड़ा एज है। और जो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट हैं उसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपको वो थ्योरी वाला क्वेश्चन जो आता होगा, ठीक है, क्योंकि वो रियल लाइफ में से क्वेश्चंस होते हैं, या कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है कि इंसान खुद अपनी तरफ से माइंड से वो क्वेश्चन लिख सकता है। हाँ, कंप्यूटर साइंसेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तरफ से नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, या तो उनको क्वेश्चन आता होगा या नहीं आता होगा, तो उनके लिए मैथमेटिक्स के वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि उनको एटलीस्ट फार्मूला आना चाहिए, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लें। आगे नहीं आता वो एक अलग बात है। लेकिन जो एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ को कोशिश करें कि ठीक वाला मार्क करें। एमसीक्यूज़ को पहले रफ में सॉल्व कर लें, फिर इसके बाद जो है उसको करें। एमसीक्यूज़ किस किस्म के आते हैं? पास्ट पेपर्स उठाएं, जो अभी आपके इस सेमेस्टर में क्विज़ेज़ हुए हैं उसकी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड हुई होंगी, वो देखें। क्विज़ेज़ की वीडियो पुरानी जितनी भी 3 4 5 सालों की है, क्विज़ेज़ की वीडियो, लाइव क्विज़ेज़ की वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो देखें। आप इजीली अपना जो है वो मिड टर्म जो है वो पास कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरी बेस्ड स्टूडेंट्स का मैंने बता दिया कि वो ज़्यादा सब्जेक्टिव पे फोकस करें, और एक एक दफ़ा हैंडआउट्स भी वो रीड कर लिया ना, तो उनके जहन में कोई ना कोई चीज़ ऐसी बैठ जाएगी कि वो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जो है वो मिड टर्म में लिख के आ जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
और दूसरी बात ये कि नंबर मैंने बता दिया आपको कितने कितने वाला पास है। एमसीक्यूज़ आपने चॉइस वाले भी लाजमी करने हैं। हाँ, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है ना, वो भी अगर आपके पास टाइम हो तो सारे करके आ जाएँ, चॉइस वाला भी करके आ जाएँ। जिसमें ज़्यादा मार्क्स होंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो उस क्वेश्चन को कंसीडर कर लेगी आपका। ठीक है, मैथ के सब्जेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है वो सप्लीज़ आती हैं, क्योंकि उनको मैथ टाइप नहीं यूज़ करने आता होता। मैथ टाइप नहीं आता तो मैथ टाइप यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड है, मैथ टाइप देखें कैसे यूज़ होता है। ठीक है, अगर मैथ का क्वेश्चन ना गलत भी सॉल्व करके आते हैं, सॉल्व करके आएँ, 1 नंबर आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा सब्जेक्टिव में। लेकिन थोड़ा बहुत रेलिवेंट लिखें ना, इतना भी इंसान बेवकूफ़ नहीं होता कि इंटीग्रेशन का सवाल है तो उसको पहला स्टेप ही ना आता हो। कुछ ना कुछ वो अपने माइंड से हल करके आ सकता है। और आपको अगर जो है वो फार्मूला भी आता हो ना, तो आप वो करके आ सकते हैं। ठीक है, और एमसीक्यूज़ मैथ के ईज़ी होते हैं, कुछ-कुछ बीच में बहुत ईज़ी आ जाते हैं। लेकिन उसके लिए आप अगर मैथ की अभी तक आपने तैयारी नहीं की तो मेरी सजेशन यही है, यूट्यूब पे शॉर्ट लेक्चर्स किसी भी यूट्यूब चैनल के मिलते हैं वो उठाएँ। अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो सिर्फ़ एमसीक्यूज़ सिर्फ़ अपने सब्जेक्ट में जाएँ, अपना लेसन खोलें, एमसीक्यूज़ नोट्स खोलें, उसमें देखें कि फार्मूलाज़ क्या हैं, फार्मूला याद कर लें और देख लें कि थोड़ा-थोड़ा मेथड देख लें कैसा है। हर एक चैप्टर में से ना, हर एक चैप्टर में से फार्मूलेज़ और थोड़ा मेथड देख लें। खुद सॉल्व ना करें, आपको सॉल्व करने का टाइम नहीं है। हाँ, अगर टाइम है तो इट्स वेल एंड गुड, आप उसको सॉल्व करें। अगर ये मैंने जो आपको टिप्स बताई हैं, अगर आप ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफ़िनिटली यू विल गेट 100% मार्क्स। आप अच्छे से अच्छे नंबर ले सकते हैं। मिड टर्म में कोई बंदा फ़ेल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर वो मेरी टेक्निक्स पे अमल करे, इंशाल्लाह वो फ़ेल नहीं होगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।